जो बच्चे अभी आए हुए हैं प्लीज अटेंडेंस लगा दो अपनी। क्या मेरी फोटो आपको बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है आप सबको? प्लीज रिप्लाई मी। यस, सुहानी जी प्रेजेंट हियर। सुहानी जी, हम लोग जो कर रहे थे वो आपका टिग्नोमेट्री कर रहे थे, है ना? तो मुझे बताइए हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे टिग्नोमेट्री में? यस, जो बच्चे नए आए हुए हैं प्लीज अपना नाम लिख के मुझे एक बार, यस, नया आए हैं एक बार अटेंडेंस लगा दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर करवा रहा था आप लोगों को, वहीं से मैं करवाऊंगा। नेहा नागराज जी, ठीक है। ठीक है, तो वही करेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल ही करेंगे। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल ही करेंगे और आज इसका लास्ट डे होगा। उसके बाद में आपका टिग्नोमेट्री अगर नहीं कराया होगा तो स्टार्ट करा देंगे। ठीक है। कुछ मैं क्वेश्चंस आपको कराता हूँ। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का मैं बेसिक्स आपको बता देता हूँ। जो बच्चे आज नए आए हुए हैं तो आज उनको एरिया रिलेटेड टू सर्कल का कुछ मैं बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ, वो करेंगे। और प्लीज़ अपना ये कैमरा ऑफ कर लेना, कोई बच्चा कैमरा मत निकालना। ठीक है, चलो। सर्कल, ये हमारा सेक्टर, इसको हम कहते हैं सेक्टर, ये थीटा होता है। ठीक है। ये कैसे हम प्रूफ करते हैं वो चीज़ तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे किसी दिन। लेकिन आज मैं आपको बेसिक जो क्वेश्चन है इसके, जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं करवाता हूँ आपको। ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं वो करवाता हूँ। और एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट्स क्या होता है, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इसको कहते हैं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। फिर होता है ये हमारा, ये ये जो पोर्शन है सेगमेंट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसको हम कहते हैं सेगमेंट। ठीक है ना, ओ ए सी बी, ओ ए सी बी। इसका जो एरिया होता है तो होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब ये जो ट्रायंगल है ना ओ ए बी, इसको अगर हम इसको अगर हम सेक्टर में से माइनस कर देंगे तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट्स आ जाता है, जो ओ ए सी बी है। ओ ए सी बी है। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर, नो सर, जल्दी से। जो बच्चे कल से हमारा 10th का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 6 to 7, उस बैच में बिल्कुल शुरू से करवाने जा रहा हूँ रिवीजन, टारगेट टू 90% मार्क्स। ठीक है।
90% कैसे आएंगे, वो चैप्टर 1 से स्टार्ट होगा। कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहे तो आज रिक्वेस्ट भेज देना, या कल सुबह तक रिक्वेस्ट भेज देना 12 बजे तक, वो बच्चा ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलो सिर्फ मैसेज करके बोलो। ठीक है, तो ये चीजें बताओ मेरे को, ये क्या, ये आपको समझ में आ रहा है, यस और नो, जल्दी से फटाफट। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा जिनको आपने ग्रुप में मैं भेजूंगा, जिनको हम करेंगे आज यहाँ पर डिस्कस। ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ ये चीज आ रही है समझ में या नहीं, यस और नो, फटाफट। यस, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको भेज रहा हूं, जो आपके सीबीएसई 2023 में भी आए हुए हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन मैंने आपके एनसीईआरटी से भी लिए, और मैं आपको बता भी रहा हूँ अभी। ग्रुप में मैंने भेज दिए हैं आपको, आप इसको प्लीज देखिएगा। जी राजू सर, गुड इवनिंग। यस, यस सर, चलो। राजू सर, इस बैच में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, पर चलो आज मैं करवा दे रहा हूँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो ये बच्चे ने बोला है उसको। ये बच्चा प्लीज बोले नहीं, ये नेहा जी आप बोल रहे हो, मैं प्लीज बोलोगे नहीं। ये क्लास में आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, ठीक है। हाँ चलो मैं बता रहा हूँ, जैसे इस बैच में वैसे ट्रिग्नोमेट्री था, लेकिन एरिया ऑफ सर्कल चलो मैं बता देता हूँ। चलो, चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको भेजे हैं, जरा अपनी उसमें बुक में देखो। मैंने जो अभी भेजे हैं आपको जस्ट, ठीक है, उसमें जो 7th वाला क्वेश्चन है सबको एक बार मिला या नहीं ग्रुप में, ये बताइए पहले। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, अब जरा मुझे बताइए, क्या आपको जो मैंने भेजे हैं ग्रुप में मिला या नहीं मिला है।
फिर इसका एक फार्मूला और है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क, इसका फार्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। एरिया वाले में होता है पाई आर स्क्वायर और लेंथ वाले में होता है 2 पाई आर। ठीक है, उतार लो इसको। चलो गॉट इट, चलो वेरी गुड। चलो, जो अभी बच्चा नया आया है सौर्या जी, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो, अब क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको भेजा है 7th वाला, जरा उसको देखो। A chord of a circle of radius 12 centimeters subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segments of the circle. ये CBSE 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन है ये, ठीक है। CBSE 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक कोड, ठीक है, एक कोड ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एट एंगल 120 डिग्री, एंगल 120 डिग्री थीटा, मतलब थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 120 डिग्री। हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट्स, ये कितना है 120 डिग्री, ठीक है। और क्या दिया हुआ है हमारे को, एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। जल्दी से बताओ क्या होगा, ठीक है। ये हमारा है सेक्टर, क्या निकालेंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। जल्दी से, ठीक है। एक कोड ऑफ ए सर्कल रेडियस 120 डिग्री, बताओ कौन से बच्चे कर लेंगे इसको। ट्रायंगल ओ ए बी, चलो
एक बार इसको आप देखना। मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूँ। फार्मूला यूज करना है आपको, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है। वीडियो ब्लर्ड हो रही है। ये ऑटो फोकस कर रहा होगा इसलिए वीडियो ब्लर हो रही होगी। लेकिन चलो मैं करवाता हूँ हॉर्स वाला क्वेश्चन। हॉर्स वाला क्वेश्चन करवाता हूँ। अब नहीं होगी वीडियो ब्लर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए हॉर्स टाइड इन ए पैक एट वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। ये स्क्वायर का कॉर्नर है और यहाँ पर हॉर्स बंधा हुआ है ये। ठीक है। याद रखना स्क्वायर में ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री गिवन है। द साइड स्क्वायर की जो साइड है वो 15 मीटर, 15 15 15। ठीक है। हमें निकालना है एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। हॉर्स जितने पार्ट्स को खा सकता है वो निकालना है। ठीक है। 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ये जो रस्सी है, ये रस्सी है, ये रोप 5 मीटर लॉन्ग है, तो ये हमारा रेडियस होगा। तो रेडियस इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है। एंगल हमारा थीटा 90 डिग्री। तो एरिया क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। तो एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, आर 5 × 5, थीटा की जगह 90 अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है। फिर 0 से 0 कटेगा, 9 4 जा 36। आ गया हमारा 22/7 × 5 अपॉन में 4। बोलो आगे कर लोगे या नहीं, जल्दी से या सुनो। अभी आप लोगों को वीडियो क्लियर आ रही है या नहीं, या सुनो। जल्दी से मुझे आंसर करो, या सुनो। यस सर, नो सर। वीडियो तो यहाँ से क्लियर आ रही है। स्टिल ब्लर्ड। एक बार अपने उसमें मोबाइल में एग्जिट होके रिज्वाइन करो तो सही आ जाएगी। मेरे यहाँ से वीडियो बिल्कुल ओके है। ठीक है। मेरे यहाँ से वीडियो बिल्कुल ओके है। यस चलो। चलो हाँ ठीक है चलो। एक क्वेश्चन करो थोड़ा, आज मेरे को जल्दी जाना है तो मैं आपकी 7:45 पे थोड़ा छोड़ दूंगा क्लास। ठीक है। जल्दी से करो। और जो बच्चे कल से उस बैच को, स्पेशल वाले बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लीज बताना। चैप्टर पहले से स्टार्ट करा रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और थोड़े से हाई लेवल तक जाएंगे हम लोग। ठीक है। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पूरा करो। ये वाला क्वेश्चन पहला वाला, इसको आगे कर लो जल्दी से फटाफट। somebody's body is open। नेहा जी आप प्लीज इसको अपनी ऑडियो को ऑफ कर लो, मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको, अदरवाइज मैं आपको
एग्जिट कर दूंगा। ये ध्यान दो मेरी बात को, जो मैं कह रहा हूं कि अगर बच्चा दोबारा से इसको करेगा तो मैं आपको क्विट कर दूंगा, मैं ऐड नहीं करूंगा आगे से आपको, फिर अगर क्लास को आप डिस्टर्ब करेंगे तो। हाँ ध्यान दो, मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि आप फीस दे रहे हो, इट्स ओके। फीस से मुझे, अगर ये फीस से मुझे लालच होता तो मुझे 10-10 20-20 हजार रुपये देने वाले आ रहे हैं 1-to-1 क्लास के लिए, नहीं ले रहा हूँ। ये तो एक आपके लिए सिर्फ मैं एप्रिसिएशन क्लास ले रहा हूँ, सिर्फ एक प्रोत्साहन है कि आपके नंबर अच्छे आए बस। तो प्लीज नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, कोई बच्चा क्लास को डिस्टर्ब ना करे, शोर न मचाए। 1-2 बार वार्निंग के बाद उसे मैं परमानेंटली एग्जिट कर लूंगा, फीस उसकी रिफंड हो जाएगी अगर उसने पे की है तो। ठीक है, हाँ। चलो, इसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिया हुआ है। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। इसको हम काट सकते हैं, टू के टेबल से काट दो इसको। 2 2 जा 4, 11, बाकी आगे काट दो तो आंसर पॉइंट में आएगा। ठीक है, ठीक है, आएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो रोप थी, पहले जो रेडियस था वो 5 मीटर है, अब रेडियस बढ़ जाए 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर। ठीक है ना, मीटर है या सेंटीमीटर है? मीटर है। ठीक है ना, अगर वो 10 मीटर हो जाए इंस्टीड ऑफ 5 मीटर, तो वो कितना इंक्रीज होगा? ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट एरिया निकालो जिसमें एरिया 22/7 इंटू आर की जगह 10 × 10 इंटू वही 90/360। काटो इसको। 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। आंसर आएगा इसका लगभग, जो आंसर आएगा इसका वो आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। 78.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना एक्स्ट्रा आया है इसको माइनस कर दो। 78.5 माइनस 19.625, जो आएगा आंसर वो आएगा आपका 58.875। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर, नो सर, जल्दी से बोलो। इसके बाद में एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा आपको। यस सर, क्लियर है, वेरी गुड। देखो अगर एक क्लास में आपको दो क्वेश्चन भी आ गए, इसका मतलब है कि आपको समझ में आ रही हैं चीजें। और मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही करा रहा हूं, जो आपके एनसीईआरटी में भी हैं और प्रीवियस ईयर्स के भी हैं। ठीक है। हम्म। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको फोटो भेजा होगा, तो क्वेश्चन जरा देखो। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ, find the difference between the areas of sector of angle 120 degree and its corresponding major sector of a circle radius 21 सेंटीमीटर। जल्दी से। अगर आपको ये आया होगा क्वेश्चन, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर एंगल
यानी मेजर और माइनर दोनों निकालना है इसमें, ठीक है। ये ये होता है हमारा माइनर सेक्टर, ठीक है, ओ ए पी, ये क्या है, माइनर सेक्टर। ठीक है। अब ये क्या है हमारा मेजर सेक्टर, क्या है मेजर सेक्टर, मतलब बड़ा सेक्टर, ठीक है। रेडियस क्या दिया हुआ है इसका, 21 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है। ठी थीटा इक्वल टू है 120 डिग्री और रेडियस इक्वल टू है 21 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों बोलो कि इसको कौन बच्चा कर लेगा। बताओ। करने का, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सर्कल। मैं बताता हूं आपको क्या है इसका। मेजर मतलब बड़ा वाला, तो कैसे निकलेगा, हम पूरे सर्कल में से अगर ये वाला एरिया माइनस कर देते हैं तो मेजर सर्कल का एरिया आ जाता है। यू कैन डू इट, वेरी गुड, चलो कर सकते हो। ये कौन कौन बच्चा है इसको कर सकता है, जल्दी बताओ। एरिया ऑफ सर्कल में से अगर हम माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा। इसको कौन कौन कर सकता है बच्चा, बताओ जल्दी से फटाफट, यस और नो। यस सर, ठीक है, करो फिर इसको स्टार्ट करो। ठीक है ना, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा हमारा, पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेक्टर क्या होगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो आप, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, 1 - थीटा कितना है 120 अपॉन में 360, ठीक है। पाई की वैल्यू अगर बोला हुआ है रखने के लिए तो हम उसको रखेंगे, और नहीं बोला है तो हम 22/7 लेंगे, ठीक है। मैं कर दे रहा हूँ 22/7, आर की जगह 21 और फिर 0 से 0, 12 3 जा 36, तो 1 - 1/3, 7 से कट गया 3, तो आ गया 22 × 3 × 21, 3 × 1 = 3, 3 में से बन गया 2/3, 3 से 3 कट गया। आगे इसको मल्टीप्लाइड कर दो, 22 × 21 × 2, तो ये आ गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। बोलो, आया समझ में या नहीं। अब इनका डिफरेंस निकालना है तो मेजर माइनस माइनर कर दो बस, ठीक है। चलो, वेरी गुड, उतार लो इसको। फिर एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपसे। आज आपकी 45 मिनट्स की ही क्लास होगी क्योंकि जाना है मेरे को थोड़ा सा कहीं, तो लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ।
चलो चलो, ए बी एंड सी डी आर द आर्क्स, ये आपके मैंने व्हाट्सअप भी किया हुआ है, आप इसको देखिएगा। 38। ओ ए बी सी डी। ठीक है, इसमें निकालना है हमको, फाइंड द एरिया, also find the length of CD. AB and CD are the arcs of two concentric circle of radii 3.5 centimeter and 10.5 centimeter. मतलब R1 3.5 centimeter, R2 10.5 centimeter. मतलब ये पूरा जो रेडियस है वो है 10.5, और ये जो रेडियस है ये है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज, यस। 180 से माइनस करके भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। नहीं, 180 से माइनस क्यों करेंगे? ए ओ बी 60 डिग्री दिया हुआ है, ये हमको थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 180 से माइनस तो तब करेंगे जब ट्रायंगल ए बी सी के एक एंगल दिया हो, दो एंगल दिए हो, तब 180 से माइनस करके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा कि ऊपर वाले ये बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर दो तो शेडेड रीजन का आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फिर इसमें पूछा हुआ है लेंथ ऑफ एन आर्क, आपके जो बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, सीबीएसई 2023 में आया हुआ है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 पाई बड़े वाले एरिया में से छोटे वाला माइनस कर दो। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा, थीटा 60 दिया हुआ है, पाई की वैल्यू 22/7, जो बड़ा है वो 10.5 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। जीरो से जीरो, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, 11, ऊपर आ गया 11, 7 3 जा 21। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो ए प्लस बी 10.5 प्लस 3.5, फिर ए माइनस बी 10.5 माइनस 3.5, 11/21। ये दोनों को ऐड करो 14, इनको माइनस करो 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब बाकी आगे आप कर लेना। 11 इंटू 14 अपॉन में 3। चलो, ये आ गया। चलो,
आ गया समझ में ये वाला? यस और नो? चलो, बाकी के मैं ग्रुप में क्वेश्चन और भेज रहा हूँ। एक आपका केस बेस्ड का क्वेश्चन है जो आपको करने हैं घर से। मैं लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम भेज दे रहा हूँ, तो आप प्लीज़ घर से करना। और जो बच्चे कल से 10th क्लास का बिल्कुल शुरुआत से बैच लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मुझे रिवीजन पहले चैप्टर से मिल जाए, तो प्लीज़ कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उस बैच को। तो आप लोग आ जाना। जो उस बैच को ज्वाइन करना चाहता है, तो एक बार रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आप ऐड हो जाओगे उसमें, ठीक है? ये क्वेश्चन मैंने और भेजे हैं आपको जो आपने करने हैं घर से, ठीक है? तो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये मैंने होमवर्क दिया है, आप लोग करना है इसको अच्छे से, ठीक है? और चलो, ठीक है, ओके, थैंक यू।